हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सब प्रेम, जय श्री हरि। ओम ऐं ओम। आज का प्रसंग है बहुत सुंदर, ध्यान का विज्ञान। जी हाँ, इसे आदि से अंत तक गौर से ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म में पूजा के कई आयाम हैं। जप करना, तप करना, हवन करना, ध्यान करना और भी बहुत सारे चीज, भजन करना, कीर्तन करना। तो इन सबों में सर्वोपरि है ध्यान। ध्यान से मन भटकता नहीं है, ध्यान से मन केंद्रित होता है, मन शांत होता है। एक कहानी के माध्यम से हम इसे बताने जा रहे हैं। इसे गौर से आदि से अंत तक सुनिएगा। पसंद पड़े तो शेयर कीजिए और टिप्पणी में हमें बताइएगा कैसा लगा। महाप्रलय की रात्रि का चौथा चरण। प्रजापति ब्रह्मा की निद्रा टूटी, परमेश्वर का स्मरण किए और पुनः सृष्टि रचने की इच्छा किए और उन्होंने सैया का त्याग किया और बाहर आकर देखे तो सृष्टि पहले से तैयार। जिस सृष्टि की रचना के बाद मेरे मन में आ रही थी वह पहले से तैयार है, यह सोचकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने सूर्य भगवान से प्रश्न किया कि हे भगवान सूर्यदेव, मैं यह क्या देख रहा हूं? सृष्टि निर्माण की क्षमता और अधिकार तो केवल मुझे प्रजापति ब्रह्मा को ही मिला, फिर यह सृष्टि रचकर किसने तैयार की प्रभु? जगदात्मा सविता देव हंसे और बोले, हे ब्रह्मा जी, हे महापुरुष, यह तो आपने एक और ही देखा है। अभी आप चारों दसों दिशा देखिए, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान, ऊर्ध्व यानी ऊपर, अधः यानी नीचे, इन सारी दिशाओं को देखिए, उस पर दृष्टिपात कीजिए। प्रजापति ने दसों दिशाओं की ओर घूम घूम कर देखा तो सर्वत्र एक एक सृष्टि का दर्शन हुए। इससे उनको और असमंजस गहरा होता गया। विस्मित होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, अब और अधिक पहेली मत बुझाइए और कृपा करके यह बताइए कि यह सृष्टि रची किसने? मुझ जैसी क्षमता किसमें आई है, यह मुझे बतलाने की कृपा कीजिए, कष्ट कीजिए। सूर्य भगवान बोले, हे प्रजापति ब्रह्मा जी, आपकी पूर्व रचित सृष्टि में इंदु नाम का एक ब्राह्मण बहुत समय तक जब कोई संतान नहीं हुई तो उसने भगवान शिव जी की पूजा की। भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे 10 पुत्र होने का वरदान दिया और समय पर उसे 10 पुत्र हुए। उनकी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई तो एक दिन ब्राह्मण इंदु की मृत्यु हो गई। पुत्रों ने सोचा कि ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे हमारे पिताजी की कीर्ति अमर हो जाए। उन सब ने निर्णय किया कि आज तक किसी मनुष्य ने सृष्टि रचना नहीं की, यह काम सिर्फ ब्रह्मा जी का है। सो हम दसों को ब्रह्मा बनकर अपने पिता की स्मृति में, यादगार में 10 सृष्टि रचना करनी चाहिए। इस निर्णय के साथ वे आपका ध्यान करने बैठ गए, यानी ब्रह्मा जी के ध्यान करने बैठ गए। कुछ ही दिन में आपका ध्यान करते करते उनका संकल्प जो था पक गया, तो उनमें आपकी जैसी शक्ति आ गई और उसके आगे चमत्कार आप देख रहे ही हैं। इतनी कथा सुनाने के बाद महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, मंत्र के साथ ध्यान का यही विज्ञान है। मनुष्य जिसका भी दृढ़ता से ध्यान करता है वैसे ही शक्ति वाला बन जाता है। जो गायत्री मंत्र की ध्यान करता है, निस्दिन त्रिकाल गायत्री साधना करता है, वो गायत्री की शक्ति को प्राप्त करता है। उसकी जिह्वा पर गायत्री की शक्ति विराजती है। इसलिए गायत्री के उपासक आशीर्वाद और अभिशाप देने में समर्थ होता है। गायत्री के उपासकों के आशीर्वाद से मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त करता है, लेकिन उनकी आत्मा को ठेस पहुंचाने वाले उनके अंतःकरण से निकले हुए क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। उनकी अभिशाप भी बहुत खतरनाक होता है, इसलिए कभी भी किसी संत के हृदय को दुखाना नहीं चाहिए। हो सके तो उससे आशीर्वाद ग्रहण करें, उसके मन को प्रसन्न करें,
क्योंकि वो संत जिस भी देवी देवता का ध्यान करते हैं उनके अंदर उनकी शक्ति समाहित हो जाती है। हरि ओम तत्सत।